अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्मिरेरी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको पहले कभी विल और वुड के दरमियान डिफरेंसेस समझ नहीं आए, यानी आपको ये समझ नहीं आया कि विल को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और वुड को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, अगर आप विल और वुड को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। दोस्तों, यकीन करें, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन 500% क्लियर होने वाली है। तो क्या आप चाहते हैं कि विल और वुड को आप अच्छी तरह से समझें और अपनी डेली रूटीन में अच्छे से इनको इस्तेमाल करें? इसके लिए आपने मेरे साथ ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश सीखने के लिए नीचे दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को लाजमी ज्वाइन करें। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना लेसन बाकायदा शुरू करें, सबसे पहले आप इन एग्जाम्पल पर गौर करें और इनको समझने की कोशिश करें कि क्या डेली रूटीन में इस तरह के एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते। तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि आज के लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं और विल और वुड को हम कैसे अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल, वो स्कूल जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, हम सफ़र करेंगे, वो दूध पिएगा, मैं काम करूंगा। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ आपने कॉमन नोटिस की होगी, वो ये है कि हर एक सेंटेंस के आखिर में हमें एक वर्ड नज़र आ रहा है, गा, गे, गी। जी दोस्तों, विल और वुड के मुतालिक जब भी हम बात करना चाहते हैं, हम सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उर्दू सेंटेंस के आखिर में आपको गा, गे, गी लाजमी नज़र आएगा। तो सबसे पहली अलामत आपने अपने ज़हन में रख लेनी है कि उर्दू सेंटेंस के आखिर में आपको क्या नज़र आएगा, गा, गे या गी नज़र आएगा। तो ये एग्जांपल्स आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि विल और वुड के सेंटेंसेस किस तरह होंगे। अब बाकायदा हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें यह सीखना चाहिए कि विल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। विल का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब मुस्तकबिल में किसी काम के होने का यकीन हो। दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे कि सर हम आपका लेसन देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आप 10 मिनट बाद क्या करेंगे या आप कल क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर कल हम स्कूल जाएंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर कल हम बाज़ार जाएंगे। तो हर एक का आंसर डिफरेंट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं। एक तो ये है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे पास प्रेजेंट हुआ। लेकिन अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, यहाँ एक कन्फ्यूजन और क्लियर कर लें। दोस्तों, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल का मतलब ये नहीं होता कि कल, परसों, 10 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल का मतलब ये भी होता है कि आपने कोई काम थोड़ी देर बाद करना हो। जैसा कि आपके दोस्त ने कहा, यार आप मुझे कॉल कब करोगे, तो आप कहते हैं मैं आपको 5 मिनट के बाद कॉल करूँगा, थोड़ी देर के बाद कॉल करूँगा। तो ये आपके पास फ्यूचर होगा। बात समझ आ गई है? तो फ्यूचर क्या होता है कि कोई काम जो आपने अभी तक नहीं किया, आप थोड़ी देर बाद करेंगे, तो ये हमारे पास फ्यूचर हुआ। बात समझ आ गई है? तो विल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब मुस्तकबिल में हमें किसी काम के होने का यकीन हो, जब आपको 100% श्योर हो कि मुस्तकबिल में यानी आने वाले वक्त में कोई काम लाजमी होगा, तो विल का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगा। मैं कल स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। तो कल आपको यकीन है कि आपने कल स्कूल जाना है और आप जाएंगे। ही विल ईट फूड, वो खाना खाएगा। वो चाय बनाएगी, शी विल मेक टी। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ सीख ली है, विल का इस्तेमाल हमने कब करना है, जब आपको यकीन हो कि आने वाले वक्त में कोई काम लाजमी होगा, यकीनन होगा। आई विल गो टू स्कूल, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो इस तरह की आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स विल को यूज़ करके ख़ुद से बना सकते हैं। ये सीखने के बाद दोस्तों, आपको फार्मूले का लाजमन पता होना चाहिए। फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी जब हम सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, तो सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, तो ये चीज़ हमने लाजमी सीख लेनी है। तो अगर विल का यूज़ करके हम सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फार्मूला ये होगा कि सब्जेक्ट विल वर्ब की पहली फॉर्म, याद रखिएगा आपने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सेंटेंस देखें, आई विल ड्रिंक वाटर, ये सब्जेक्ट आ गया, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, ड्रिंक या हमारे पास वर्ब आ गया, यहाँ पर हमने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया है, वाटर ऑब्जेक्ट आ गया। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का सिंपल सा फार्मूला होता है कि आपने विल के बाद नॉट लगा देना है।
सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीऊँगा। विल के साथ आपने नॉट लगा देना है तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रा कैसे बनेगा, आपने शुरू में हेल्पिंग वर्ब यानी विल का इस्तेमाल करना है तो ये आपके पास सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा। विल, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। विल आई ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पर हमने विल को शुरू में इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको मैंने फार्मूला सिखा दिया। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके आपने विल के मुतालिक इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास विल के मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। सबसे पहले तो हम ओवरव्यू आपको बता देते हैं कि विल के कितने इस्तेमालात हैं, उसके बाद वन बाय वन आपको एग्जांपल्स के ज़रिए सिखा देंगे। सबसे पहले यह है कि मुस्तकबिल में कोई काम यकीनी हो। आपको मैंने पहले बताया कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल कौन सा होता है कि आपको यकीन हो कि कोई काम मुस्तकबिल में होगा तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहते हैं आई विल टेक टी, मैं चाय लूँगा। आपको यकीन है कि आपने चाय लेनी है और आप चाय लेंगे, आई विल टेक टी। उसके बाद प्रिडिक्शन करने के लिए यानी अगर आप पेशन गोई करना चाहते हैं मुस्तकबिल में तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक लाहौर विल विन, मेरा ख्याल है लाहौर जीतेगा, तो यहाँ पर आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है, मुस्तकबिल की कोई हकीकत यानी कोई फैक्ट बताना चाहते हैं उसके लिए आप विल का इस्तेमाल करेंगे। द सन विल राइज टुमारो, सूरज कल निकलेगा, तो ये एक फैक्ट है, सूरज हर हाल में निकलेगा, तो मुस्तकबिल में आप इस हकीकत को बता रहे हैं। अगर आप किसी से कोई वादा करना चाहते हैं तो आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई विल नॉट टेल एनीवन अबाउट द रिज़ल्ट, तो यहाँ पर आप वादा कर रहे हैं कि मैं नतीजे के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। इसके बाद हमारे पास विल के और भी इस्तेमाल आते हैं। जैसे कि अगर आप कोई पेशकश करना चाहते हैं आप विल का इस्तेमाल करेंगे। आई विल टेक यू टू द एयरपोर्ट टुमारो, मैं कल तुम्हें एयरपोर्ट ले जाऊँगा, तो यहाँ पर आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं कि मैं कल तुम्हें एयरपोर्ट ले जाऊँगा, मैं आपको बाज़ार ले जाऊँगा, तो ये एक तरह की पेशकश होती है। धमकी के लिए आप इसका इस्तेमाल करती हैं। आई विल टेल योर पेरेंट्स व्हाट यू डिड, तुमने जो किया तुम्हारे वालिदैन को बताऊँगा, तो यहाँ पर आप किसी को धमकी दे रहे हैं। इनकार करने के लिए आप विल का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन्ट कुक योर मील, यहाँ पर नॉट का इजाफा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। आई वॉन्ट कुक योर मील, वांट के बारे में आगे आपको मैं बताऊंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर आप इनकार करना चाहते हैं आप विल का इस्तेमाल करेंगे, मैं तुम्हारा खाना नहीं बनाऊंगा। अगर आप कोई मनसूबाबंदी करना चाहते हैं मुस्तकबिल के बारे में, आप कोई प्लान करना चाहते हैं दोस्तों के साथ मिल के, उसके लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वी विल वॉच मूवी टुमारो, हम कल फ़िल्म देखेंगे। तो हमारे पास विल के कितने इस्तेमाल आते हैं, 8 तरह से हम विल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया कि विल के कितने इस्तेमाल आते हैं। अब ज़रा हम आपको वन बाय वन एग्जांपल्स के ज़रिए सिखाएंगे और मज़ीद आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि कोई काम अगर आपको यकीन हो कि आप करेंगे, उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। मैं अभी खाना खाऊंगा, आई विल हैव मील नाउ। अगर आपसे कोई पूछे कि आप खाना कब खाएंगे तो आप क्या कहते हैं, वेल आई विल हैव मील नाउ, मैं अभी खाना खाऊंगा, मैं अब खाना खाऊंगा। तो आपको यकीन है कि आप थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, अभी खाना खाएंगे। ठीक है, वो तेज़ दौड़ेगा, ही विल रन फास्ट, हम तैराकी के लिए जाएंगे। वी विल गो फॉर स्विमिंग, क्या तुम फ़ोन यूज़ करोगे, विल यू यूज़ फ़ोन, वो लाहौर सफ़र नहीं करेंगे। दे विल नॉट ट्रैवल टू लाहौर। यहाँ एक चीज़ आपको मैं बता दूँ दोस्तों, वॉन्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, विल और वॉन्ट में कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। बेसिकली ये जो वॉन्ट है ये विल की शॉर्ट फॉर्म है। आप ये समझें कि यहाँ पर वॉन्ट नहीं है बल्कि विल नॉट है। तो अगर आप विल नॉट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, विल नॉट की जगह पर आप सिंपली वॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आई विल नॉट या आई वॉन्ट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप कोई पेशन गोई करना चाहते हैं तो पेशन गोई की मिसालें हमारे पास कौन सी हो सकती हैं, मेरा ख्याल है कल बारिश होगी, आई थिंक इट विल रेन टुमारो। तो यहाँ पर आप पेशन गोई कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कल बारिश होगी, तो आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं ना, मुस्तकबिल में आप पेशन गोई कर रहे हैं लेकिन आपको यकीन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आपको यकीन नहीं है लेकिन आप पेशन गोई कर रहे हैं तो उसके लिए आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्सेस ज़्यादा नहीं होंगे, टैक्सेस विल नॉट इंक्रीज़, तो ये भी पेशन गोई है, ज़्यादा हो भी सकते हैं। इट विल बी क्लाउडी टुमारो, कल बादल होंगे, पेशन गोई। मेरा ख्याल है वो शादी करेगा, आई थिंक ही विल मैरी, तो आपका ख्याल है कि वो शादी करेगा लेकिन आपको यकीन नहीं है कि वो शादी करेगा।
इट विल बी सनी टुमारो, कल सूरज निकलेगा, श्योर नहीं है, सिर्फ पेशन गोई है। ओके, उसके बाद मुस्तकबिल के हक़ाइक़ की मिसालें। दोस्तों हम फैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर, तो इसी तरह हम अगर मुस्तकबिल में फैक्ट्स बताना चाहते हैं तो हम विल का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। मुस्तकबिल के हक़ाइक़ की मिसालें देख लेते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि टुमारो द सन विल राइज़ एट 8:30। अब ये फैक्ट है कि कल को जो सूरज है वो 8:30 पर निकलेगा। ये फैक्ट है और ये फैक्ट हम मुस्तकबिल में डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसी तरह द प्रेसिडेंट विल सर्व अ 4-year टर्म। जो सदर होता है वो 4 साल की मुद्दत पूरी करता है और ये भी फैक्ट है। तो फैक्ट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं फ्यूचर में और वो भी विल का इस्तेमाल करके। हु विल होस्ट द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। नेक्स्ट वर्ल्ड कप कौन, यानी उसकी मेज़बानी कौन करेगा, फैक्ट है। नेक्स्ट ईयर वी विल ऑफर इवनिंग क्लासेस। अगले साल हम इवनिंग जो क्लासेस है वो स्टूडेंट्स को देंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। तो दोस्तों विल का इस्तेमाल करके हम मुस्तकबिल के फैक्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, इसी तरह दोस्तों अगर आप किसी से वादा करते हैं तो फ्यूचर में आप वादा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने विल का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं वादा करता हूँ मैं आपके लिए एक और ख़रीद लूँगा। आई प्रॉमिस आई विल बाय यू अनदर वन। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त आपसे कुछ लेना चाहता है तो आप उसे कहते हैं आई प्रॉमिस आई विल बाय यू अनदर गिफ्ट। मैं आपके लिए एक और गिफ्ट अच्छा सा ले लूँगा। तो यहाँ पर आप वादा कर रहे हैं, फ्यूचर में वादा कर रहे हैं और वो भी विल का इस्तेमाल करके। मैं वादा करता हूँ इसे नहीं बताऊँगा। आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल हिम। तो वॉन्ट की आपको समझ आ गई है, वॉन्ट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अली ने वादा किया कि आज वो आएगा। अली प्रॉमिस्ड ही विल कम टुडे। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। आई विल लव यू फॉर एवर। मैं इस मंसूबे पर काम करके कामयाब बनाऊँगा। आई विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट अनटिल इट इज़ सक्सेसफुल। तो फ्यूचर में अगर आप किसी से वादा करना, तो मुस्तकबिल में अगर आप किसी से वादा करते हैं, उस वादे को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसके लिए आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गया पेशकश। अगर आप किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं, कोई किसी का काम करना चाहते हैं, आप उसको कहते हैं कि मैं आपका काम कर दूंगा, तो ये हमारे पास फ्यूचर है। इसके लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं इसे फ़ोन लेकर दूंगा। आई विल बाय हिम अ फ़ोन। तो यहाँ पर आप पेशकश कर रहे हैं। पेशकश का माना क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को कुछ और लेके दिया, तो आप ये कहते हैं यार मैं आपको फ़ोन लेकर दूंगा, मैं उसे फ़ोन लेकर दूंगा। तो ये आप पेशकश कर रहे हैं कि ये चीज़ आप न लें, मैं आपको वो लेकर दूंगा, ठीक है। वो उसे पार्क लेकर जाएगी। ही विल टेक हिम टू द एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट होगा, पार्क नहीं होगा। वो उसे एयरपोर्ट लेकर जाएगा। तो ये भी एक ऑफ़र है, पेशकश है। मैं बच्चों की देखभाल करूँगा अगर तुम चाहो। आई विल टेक केयर ऑफ़ किड्स इफ़ यू लाइक। मैं बच्चों की देखभाल करूँगा, इफ़ यू लाइक। तो यहाँ पर ये ऑफ़र आ गया, मतलब तुम बाज़ार चले जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूँगा अगर तुम चाहो। तो ये ऑफ़र है, ठीक है। वो आपको पैसे देगा अगर तुम चाहो। ही विल गिव यू मनी इफ़ यू वांट। तो अगर आप किसी को पेशकश करना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई चीज़ लेकर देने की, कोई काम करने की, किसी तरह से भी कोई ऑफ़र आप किसी को करना चाहते हैं, आप विल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गया धमकी। अगर आप किसी को धमकी देना चाहते हैं कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं वो कर दूँगा, इस तरह की हम धमकियाँ दे रहे होते हैं, तो इसके लिए हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारी माँ को बता दूँगा। इफ़ यू डोंट स्टॉप आई विल टेल योर मदर। जैसा कि अगर तुमने गालियाँ देना बंद न की तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूँगा। तो ये आप धमकी दे रहे हैं, यहाँ पर हम विल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई विल टेल योर मदर, मैं तुम्हारी मम्मा को बता दूँगा। अगर तुमने दोबारा धोखा दिया तो उस्ताद को बता दूँगा। इफ़ यू चीट अगेन आई विल टेल टीचर। अगर तुमने एग्ज़ाम में या टेस्ट में दोबारा चीट किया ना तो मैं तुम्हारे टीचर को बता दूँगा। ये आप धमकी दे रहे हैं। तुम जो मर्ज़ी करो, मैं मोबाइल नहीं दूँगा। वट एवर यू डू आई विल नॉट। ये विल नॉट है, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ आपको। आई वॉन्ट गिव योर फ़ोन। अगर तुम वहाँ गए तो सबको बता दूँगा। इफ़ यू गो देयर आई विल टेल एवरीवन। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी को धमकी देना चाहते हैं, सबसे पहले आपने एक चीज़ अपने माइंड में रख लेनी है। अगर आप किसी को धमकी देना चाहते हैं तो आपने इफ़ का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि इफ़ से मुराद ये होता है कि आप किसी को बता रहे होते हो कि अगर तुमने ये कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये चीज़ हमने अपने माइंड में रखनी है। तो इफ़ का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गया इनकार। अगर आप किसी को इनकार करना चाहते हैं तो आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा।
आई वॉन्ट गिव यू मनी, आई विल नॉट गिव यू मनी, तो कोई डिफरेंस नहीं है विल नॉट और वॉन्ट में, ठीक है। वो खाना नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट मील, तुम स्कूल नहीं जाओगे, यू वॉन्ट गो टू स्कूल, हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, वी विल नॉट लर्न इंग्लिश। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप किसी को इनकार करना चाहते हैं आपने विल के बाद नॉट का इजाफा कर देना है, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप अपने कोई प्लान के बारे में बात करना चाहते हैं, आमतौर पर ये होता है दोस्तों कि आप अपने जो प्लान होते हैं वो फ्यूचर में कर रहे होते हैं कि आप ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। तो ये बेसिकली आपके प्लान्स होते हैं जो आपने फ्यूचर में करने होते हैं। इसके लिए आप विल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम कल पार्क जाएंगे, वी विल गो टू पार्क टुमारो। वो होमवर्क स्कूल में करेगी, शी विल डू होमवर्क एट स्कूल। उसने अभी काम नहीं किया लेकिन उसका प्लान क्या है कि वो होमवर्क स्कूल में जाके करेगी। सब अगले हफ्ते मरी जाएंगे, एवरी वन विल गो टू मरी नेक्स्ट वीक। तुम कल शॉपिंग करोगे, यू विल डू शॉपिंग टुमारो। तो सिंपल है, अगर आप अपने प्लान्स के बारे में बात करना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं अपने प्लान को, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के प्लान्स होते हैं, उसके लिए आप विल का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यहाँ तक आपको मैंने विल के तमाम इस्तेमालात अच्छे तरीके से मिसालों के ज़रिए मैंने सिखा दिया। मुझे यकीन है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि विल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी सिचुएशंस में हम विल को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में। तो यकीन है दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप बेहतर तरीके से विल को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसके लिए सिंपली आपने करना यह है कि आपने जितने भी इस्तेमालात हमने आपको सिखाए हैं, आपने इनकी एक एक एग्जांपल नीचे कमेंट बॉक्स में लाजिमी बनानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास आ गया वुड। दोस्तों वुड विल का माजी है और इसे भी मुस्तकबिल के किसी काम के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, विल और वुड में आखिर डिफरेंस क्या है। विल को भी हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, वुड को भी फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, तो डिफरेंस क्या है? दोनों सेम होगा ना? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विल को इस्तेमाल करते हैं किसी यकीनी काम के बारे में बात करने के लिए। आपको मैंने बताया कि कोई काम आपका ज़रूर होगा, यकीन आपको होगा, उसके लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई है? हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स हैं जिनके पास्ट होते हैं, जैसे कि कैन का पास्ट कुड, शेल का पास्ट शुड, मे का पास्ट क्या है माइट। इसी तरह विल का पास्ट क्या होगा? वुड होगा। बहुत ही सिंपल है। ओके, तो वुड के हमारे पास मुख्तलिफ इस्तेमाल आते हैं। ज़रा ओवरव्यू दे देते हैं आपको कि वुड के कितने इस्तेमाल आते हैं। अगर आप माजी की आदत बताना चाहते हैं, पास्ट हैबिट्स, वुड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे तरीके से कोई पेशकश करना चाहते हैं या दरख्वास्त करना चाहते हैं, वुड का इस्तेमाल करेंगे। माजी के इनकार के लिए पास्ट रिफ्यूजल, ठीक है, माजी में अगर आप इनकार करना चाहते हैं आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। माजी में मुस्तकबिल, यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, आगे जाकर आपको मैं समझाऊँगा। कंडीशनल सिचुएशंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और माजी के गैर हकीकी हालात यानी पास्ट अनरियल सिचुएशंस। वुड को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप मेरे साथ इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो यकीन करें आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा। मैं आपके लिए ये बिल्कुल आसान कर दूंगा इनका समझना। तो वन बाय वन आप ज़रा इनके इस्तेमाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आ गया पास्ट हैबिट्स यानी माजी की आदत। फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। फार्मूला समझना भी बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू, यूज़ टू जी, आप यूज़ टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अभी हम वुड के बारे में आपको बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड, ठीक है। बेस फॉर्म से मुराद क्या होता है? मेन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको मैं फिर समझाता हूँ मज़ीद। जब वो जवान था वो ताश खेला करता था। When he was young he would play cards। दोस्तों याद रखिएगा ये हमारी आदत कौन सी होती हैं। माजी में हम में से हर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करता आ रहा होता है और कर चुका होता है रेगुलर बेसिस पे, लेकिन मौजूदा वक्त में हम उस काम को नहीं कर रहे। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे या यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। यूज़ टू या वुड का इस्तेमाल हम करेंगे माजी की ऐसी आदत के बारे में बात करने के लिए जो हम किया करते थे, अब हम उनको नहीं कर रहे। बस समझ आ गया ना? मिसाल देख लेती हैं। When we were young, our sister would cook delicious meals every day। जब हम छोटे थे तो हमारी बहन हर रोज़
लजीज खाना पकाती थी लेकिन अब वो नहीं पका रही। ठीक है, जब वो यूनिवर्सिटी थी वो हर रोज़ सिगरेट पीती थी। व्हेन शी वॉज एट यूनिवर्सिटी शी वुड स्मोक एवरी डे। अब वो खुद प्रोफेसर बन गई है तो वो कैसे सिगरेट पिए। तो बात समझ आ रही है दोस्तों। माजी की ऐसी आदात जो हम पहले किया करते थे लेकिन अब हम उनको नहीं कर रहे, मौजूदा वक्त में हमने उनको छोड़ दिया है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे या यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। यूज़ टू और वुड में कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ आ गई है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों शाइस्ता पेशकश करने के लिए मे का इस्तेमाल हम करते हैं बड़े अच्छे तरीके से किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। इसी तरह कुड का इस्तेमाल भी हम करते हैं बड़ी ही पोलाइट वे में किसी से अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप इन दोनों मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह हम वुड का इस्तेमाल भी करते हैं किसी से अगर आप बड़े ही पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या आप कोई पेशकश करना चाहते हैं तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि क्या आप चाय का एक कप लेंगे, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। आपके घर कोई मेहमान आया तो आप उससे पूछते हैं ना बड़े ही अच्छे अंदाज में, वेल वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय का कप लेना पसंद करेंगे। इसी तरह क्या आप पानी का एक गिलास लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। इसी तरह क्या आप मेरे साथ सफ़र करेंगे, वुड यू लाइक टू ट्रैवल विद मी। यहाँ पर आप पेशकश कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ सफ़र करना पसंद करेंगे। क्या आप खाना लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव मील। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर आप किसी से बड़े ही पोलाइट वे में कोई किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दरख्वास्त करने के लिए या तो बड़े अच्छे अंदाज में बड़े पोलाइट वे में आप किसी को पेशकश करते हैं या आप दरख्वास्त करते हैं। क्या आप बैग ले जाने में मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी कैरी बैग्स। यहाँ पर आप रूड वे में किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक तो आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं काम करने के लिए और ऊपर से आप थोड़ा सा रूड वे यूज़ कर रहे हैं। तो आपने कैन का इस्तेमाल नहीं करना, आपने वुड का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आपकी रिक्वेस्ट को बहुत ज़्यादा पोलाइट बना देगा। वुड यू हेल्प मी कैरी बैग्स, क्या आप फ़ोन देंगे, वुड यू गिव मी फ़ोन। अगर आप किसी से इस तरह मांगेंगे ना वुड यू गिव मी फ़ोन तो शायद आपको फ़ोन मिल जाए, लेकिन अगर आप किसी से ये कहें कि कैन यू गिव मी फ़ोन तो शायद वो आपको फ़ोन ना दे। रीज़न ये है कि जब आप वुड का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पोलाइट कर देगा आपकी दरख्वास्त को। क्या आप मेरे साथ जाएंगे, वुड यू कम विद मी, क्या आप मदद करेंगे, वुड यू हेल्प हर, क्या आप उसकी मदद करेंगे। तो बड़े ही पोलाइट वे में अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप कोई इनकार करना चाहते हैं कि आप कोई काम नहीं करेंगे, जिस तरह विल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में किसी काम के इनकार करने के लिए, इसी तरह आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इनकार करने के लिए। मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, आई वुडंट हेल्प हिम। वुडंट ये शॉर्ट करके हमने वुडंट यूज़ किया है, आई वुड नॉट था, ठीक है, आई वुड नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, वो स्कूल नहीं जाएगी। शी वुड नॉट गो टू स्कूल, हम चाय नहीं पियेंगे। वी वुड नॉट टेक टी या वी वुडंट टेक टी, मैं काम नहीं करूँगा। आई वुड नॉट डू वर्क, बहुत ही सिंपल है, बस आपने हेल्पिंग वर्ब वुड है उसके बाद आपने नॉट लगा देना तो आपके पास इनकार बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों शर्त की मिसालें, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों डेली रूटीन में हम इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं हम बहुत ज़्यादा लगा रहे होती हैं। जैसे कि आप ये कहते हैं कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं वो कर देता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर ख़रीद लेता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं वो कर देता। तो इस तरह की आप कंडीशंस लगा रहे होती हैं। तो इस सिचुएशन में आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर वो मुझे कहता मैं उसकी मदद कर देता, इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हेल्प हिम, अगर वो मुझे कहता तो मैं मदद कर देता। अगर मेरे पास पैसे होते तो उसे दे देता, इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव हिम, अगर मेरे पास कार होती तो मैं लाहौर चला जाता, इफ़ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू लाहौर। तो अगर आप कंडीशंस लगाना चाहते हैं उस सिचुएशन में आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही अहम बात है। आपको मैंने शुरू में बताया था कि माजी में मुस्तकबिल, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर माजी में और मौजूदा वक्त में मुस्तकबिल कैसे हो सकता है। दोस्तों ये पॉसिबल है, एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाते हैं, मज़ीद आपको समझ आएगा। आई थिंक आई विल सी यू अगेन, मैंने सोचा मैं आपसे मिलूँगा। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में ये बात कर रहे हैं। आई थिंक ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है ना, तो जो वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। जब आपने ये कहा ना आई थिंक आई विल सी यू अगेन, मेरा ख्याल है मैं आपसे मिलूँगा, तो ये प्रेजेंट टाइम में आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। इसी तरह
अगर आपने कह दिया कि आई थॉट आई वुड सी यू अगेन, तो थॉट अगर आपने इस्तेमाल कर दिया तो ये आपके पास माजी हो गया। आगे भी आपने क्या कर दिया, आपने वुड लगा दिया तो ये हमारे पास माजी बन गया। तो माजी में आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, इसी तरह आप मौजूदा वक्त में भी मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। कैसे, ये देखें, आई थिंक ये हमारे पास प्रेजेंट टाइम है। आई विल, तो यहाँ पर हम विल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मौजूदा ज़माना हुआ। आई थिंक आई विल सी यू अगेन, मैंने सोचा या मैं सोचता हूँ कि मैं आपसे मिलूँगा। अगर आपने यहाँ पर थॉट लगा दिया तो ये आपके पास माजी बन गया और ये भी आपके पास माजी बन गया। आई वुड सी यू अगेन, तो ये माजी में मुस्तकबिल हो गया, मैंने सोचा था मैं आपसे मिलूँगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई थिंक दैट आई विल पास द एग्ज़ाम, मैंने सोचा मैं इम्तिहान पास करूँगा। तो मौजूदा ज़माने में अगर आप मुस्तकबिल की बात करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, मौजूदा ज़माने में मुस्तकबिल। अगर आप माजी में रहकर माजी में अगर आप मुस्तकबिल की बात करेंगे तो ये माजी में मुस्तकबिल हो जाएगा। आई थॉट दैट आई वुड पास द एग्ज़ाम, मैंने सोचा था मैं इम्तिहान पास करूँगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है डेली रूटीन में हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि मौजूदा ज़माने में आप मुस्तकबिल की बात करते हैं या आप माजी में मुस्तकबिल की बात कर रहे होते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं माजी में मुस्तकबिल कैसे हैं, और देख लेते हैं। ही प्रॉमिस्ड ही वुड टीच, उसने वादा किया वो मुझे पढ़ाएगा। तो प्रॉमिस्ड ये हमारे पास पास्ट आ गया, ठीक है। उसने वादा किया वो पढ़ाएगा। मैंने कहा वो लाहौर जाएगा। आई सेड ही वुड गो टू लाहौर, ये सेड हमारे पास क्या है, पास्ट है। आई सेड ही वुड गो टू लाहौर, मैंने कहा वो उसकी खिदमत करेगी। आई सेड शी वुड सर्व हिम। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। मौजूदा वक्त में हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं, इसी तरह माजी में भी हम मुस्तकबिल की बात कर सकते हैं। आपको मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे दिए और मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह मौजूदा ज़माने में मुस्तकबिल आता है और इसी तरह माजी में हम मुस्तकबिल की बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट में हमारे पास आ जाता है माजी के गैर हकीकी हालात। अब ये समझना भी थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होगा, लेकिन अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। वुड हैव इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप पास पार्टिसिपल यानी वर्ब के साथ आप ईडी लगाएंगे, ठीक है, उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे आप। दोस्तों याद रखिएगा डेली रूटीन में हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं यानी जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं ये कर देता, अगर मैं पुलिस अफसर होता तो मैं ये कर देता। हालांकि हम इस तरह की जो बातें कर रहे होते हैं उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो चीज़ें हकीकत में पॉसिबल ही नहीं होती। तो इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह आपके सामने एग्जांपल्स हैं। वुड हैव प्लेड, वुड हैव ईटन, वुड हैव स्लेप्ट। मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट अ हाउस, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर खरीद लेता। तो चूँकि मेरे पास पैसे नहीं थे इस वजह से मैंने घर नहीं ख़रीदा। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हम बातें कर रहे होते हैं इन बातों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। जिस तरह कहते हैं ना कि हवा में तीर छोड़ना, ये ऐसी बातें हैं, ठीक है। अगर मैंने पढ़ा होता तो टेस्ट पास कर लेता। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो चूँकि आपने नहीं पढ़ा इस वजह से आपने टेस्ट भी पास नहीं किया। अगर मैं लॉटरी जीता तो एक कार ख़रीदूँगा। इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाई अ कार, ना मैं लॉटरी जीतूँगा ना मैं कार ख़रीदूँगा, तो इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्हीं सिचुएशंस को दोस्तों हम कहते हैं माजी के गैर हकीकी हालात। जैसे कि आप कहते हैं मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ये कर लेता, मैं अगर ये होता, मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये कर देता, मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ये कर देता। तो इन चीज़ों का रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम वुड लगाएंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये देखें वुड हैव, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वुड हैव पास्ट, वुड हैव बॉट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको विल और वुड के मुतालिक कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आपने इस लेसन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आपको मैंने बताया कि आपने विल की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स बनानी है, इसी तरह वुड के आपको मैंने मुख्तलिफ इस्तेमाल सिखाए हैं, आपने वुड की भी एक एक एग्जाम्पल्स लाजमी बनानी है। दोस्तों अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आपने फीडबैक लाजमी देना है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल दैन अल्लाह हाफिज़।